तो दोस्तों ये जो हम अपनी प्याज को लगाते हैं इसी तरीके से ना इनकी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो ये हमें ग्रीन ओनियन बनाने के लिए जो वेजिटेरियन में यूज़ होता है, जो सब्ज़ी में यूज़ होता है, उस तरीके को हम इसी तरीके से ना वो लगाते हैं और उसकी जो मेहनत है वो इस तरीके से होनी चाहिए ना। तो प्याज और भी अच्छी हो जाती है। इनके जड़ों में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी देनी पड़ती है ताकि से इनको और भी गिरने से रोके और इनकी जो खाद खुराक होती है वो बिल्कुल इनको मिल जाती है ना। तो जैसे ना सारे खेतियों की ये कंडीशन है, तो इस तरीके से प्याज की मेहनत। तो प्याज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्रॉप है। इनको हम अच्छे तरीके से संभालते हैं और इनमें बड़ा मुनाफा मिलता है। तो हम इस तरीके से प्याज लगाने का तरीका भी यही होता है, छोटे छोटे कली निकलते हैं तो उस तरीके से जैसे ये इनकी मेहनत होती है ना, हल्का सा खैड़ा, हाँ जैसे कि इस तरीके से। और इनको ज़्यादातर न पोटाश की ज़रूरत बहुत पड़ती है, क्योंकि इनको पोटाश जितनी देंगे इतनी वो प्याज का जो पत्ता होता है वो बहुत हरा होता है और दवाइयों में भी इसको जहर देना पड़ता है न। तब उस हिसाब से इनको जो मर्ज़ लगते हैं, चींटी का लगता है, थ्रिप्स होती है, जैसे जैसे ऐसे ऐसे मर्ज़ होते हैं उनको इनसे महफूज रखना पड़ता है। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर शबनम गिरती है इनके ऊपर तो भी पत्ते थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं ना, और उनको स्प्रे का लाजमी करना चाहिए ना। तो दोस्तों ये हमारा ब्लॉग्स तुम्हारा दोस्त SD फार्मर।